माने दौड़ा दौड़ा मारा था हइका बा पान के मारा एक के अलग हैंगा पाइना ले ले बस सटाक से रख देते रहो। एसी के मतलब हूं ना जो तरह के ठंडा देता। इसका जो यह लेसन है जो आपका प्रतिधारा है ये अति अनिवार्य चैप्टर्स में से एक माना जाता है और इसकी अनिवार्यता आप इससे समझ सकते हैं कि करीबन 10 मार्क्स का इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब देखो एसी आखिर है क्या? एसी के मतलब हूं ना जो तरह के ठंडा देता। एसी के मतलब देखा धारा दो प्रकार के होला। कितना प्रकार के? धारा दो प्रकार के होला। एगो डायरेक्ट करंट और एगो होला अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट का मतलब है दिष्ट धारा। क्या नाम है इसका? दिष्ट धारा। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान दो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में का अंतर बा? दिष्ट धारा के मतलब है कि जो एक के दिशा में लगातार बहता उनका है दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती के मतलब बा कि जो आवर्ती रूप से जना के मान का होता बदलता, जना के दिशा आवर्ती रूप से का होता बदल जाता। एक ग्राफ के जरिए तो ऐसा समझ लिया जाए। जैसे यहाँ अगर ग्राफ दर्शावे कि हमने के बा तो दोनों में तरह अंतर स्पष्ट हो जाए। हेकर जो ग्राफ हमने के प्राप्त होला, इसका जो हम लोग ग्राफ इसका खींचते हैं यह इस प्रकार से आता है। अगर हम इसका ग्राफ खींचे इस तरफ से, मतलब स्पष्ट है कि जिसकी दिशा एक निश्चित हो, मतलब आप देख रहे हैं कि यह जो है एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो जो एक के निश्चित दिशा में प्रवाहित हो वह क्या है? दिष्ट धारा है। देखा तो वो कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमने के घर में बहेला वो कह के छुआ तो हेंगा हेंगा करी ना को बुझाई कि अपना में सटा लेको फेंक दी ऑफ डाउन ऑफ डाउन ऑफ डाउन के लिए रही। काहे हो? काहे कि ओकर दिशा जोन बानो बदलता। तो एक अंतर हेंगा समझ सकता रह कि हई जल्दी मारी ना, हई जन बा मारे ला ना जल्दी, लेकिन मार दी तो मारते रह जी। आ हई जन बानो ये मारेला लेकिन क्या करी नो कि ऑफ डाउन मारता छोड़ता एक माने दौड़ा दौड़ा मारता हइका बा बांध के मारता। दिष्ट धारा में क्या बा कि बांध के मारते रह गए एक के अलग हैंगा पाइना ले ले बस सटाक से रख देते रह गए। आई का बा माने दौड़ा के मारता, कबो गोर पर लागल कबो हाथ पर लागल। मतलब एक मान कबो बढ़ेला कभी घटेला। अगर एक धारा के मान कहबो तो ई कबो बढ़ी या कबो निगेटिव में भी चाहिए, कबो जाके जीरो भी हो जाए। एक धारा के मान कभी उच्चतम हो जाए, कभी जीरो हो जाए, कभी माइनस में चल जाए। तो जब उच्चतम रही हो एकदम अपना और खींच ली जैसे जीरो हुई फेन का करे छोड़ी आउ तनी सा समय में अगर तू छुड़ा लेता रह तो छोड़ दी। ना तो अगर ना छोड़ा पैल तो फेन का करे फेन एक मान फेन में धारा के प्रवाह करे लगे, फेन खींचे लगे। अब फेन छोड़ाई एक बार, अब फेन खींच लिए माने हेंगो हेंगो हंगामा फिल्म देख लो, हंगामा फिल्म एकदम मोहिंग सीन हो गई, एकदम मोहिंग सीन चाहे माले माल बिक्री हो गए। ये टाइप के बहुत सारा ऐसा फिल्म बा जना में सीन जना में देखावल जाला करंट लगला के तो हेंगा हेंगा लोग करे लगे वही ई होगा। तो कहल जाए एक परिभाषा तो हेंगा ना कहल जाए कि माले माल बिक्री में जो करंट लगा तो नाम का है एसी। ऐसे अगर कहल जाए तो फिर बातें अलग बा। एक एक कहल जाए कि भाई देखो जिस धारा का मान संतत रूप से बदलता है, जिस धारा का मान संतत रूप से बदलता है और जिसकी दिशा आवर्ती रूप से बदलती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। माने जिसका मान संतत रूप से बदलता है, संतत माने लगातार, और दिशा जो है आवर्ती रूप से। आवर्ती का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए, जैसे मान लो कि टी समय के लिए एक दिशा में बह रहा है और फिर उल्टा टी समय के लिए एक दिशा में। इसमें नियम है कि जितना समय में वह एक दिशा में बहेगा ना ठीक उतना ही समय में यह विपरीत दिशा में बहेगा। देख रहे हो ये ऊपर प्लस में बह रहा है, कहाँ से कितना समय बहता? मान लो हिया से हिया टी समय तक बहता, फिर अगर हिया से हिया टी समय तक बा तो फिर हिया से हिया भी क्या हुई टी समय, लेकिन क्या बहता? उल्टा। माने जितना समय में एक निश्चित दिशा में बहता उतना ही समय में उल्टा विपरीत दिशा में फेनी बहता। एक दिशा का होता आवर्ती रूप से बदलता। आवर्ती का मतलब क्या? माने पारा पारी। आवर्ती मतलब पारा पारी माने पारा पारी मैंने भैंस ला ना पारा पारा में क्या अल्टरनेट। जैसे
एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। इसको क्या कहते हैं? आवर्ती। जैसे झुलुआ झूले वाला गाँव के झुलुआ में तू बैठ जा तो एक जना कहत तो धक्का मार, तू धक्का मारले हो जाने एकदम, तू जाके फिर हैंगा पहले कहलक भी 5 बार तीन तो 5 बार, 5 बार हम झुलुआ झूले में 5 बार हत्ते आनंद लिए झुलुआ के, फिर 5 बार जब गिन लीनो तो फिर कहब कि अब हम बैठे, अब तू बैठब, फिर तू झुलब, फिर उतर के वो बैठी, एक क्या कहब? आवर्ती। क्या कहेंगे इसको? बस ऐसे ही इसमें भी है, ये थोड़ा देर के लिए, जितने समय के लिए ऊपर जा रहा है उतना ही समय के लिए नीचे। तो आप कह सकते हो जना के मान का हो गए संतत रूप से बदले, कौन रूप से? दिशा का हो के आवर्ती रूप से बदले, उसका नाम का है प्रत्यावर्ती धारा। माने जिस धारा का मान संतत रूप से बदलता है और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा को लिखा जाता है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। कितना लिखा जाला? I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी लिखा जाता है, और या फिर इसको एक और भाषा में लिखा जाएगा I बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी। पूछा जाएगा कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, तो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम का ई बात समझेंगे भाई, जो मान है एक मान है शिखर माने के कहल जाला। का कहल जाला? शिखर मान। शिखर पान मसाला ना, शिखर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे यहाँ देखो, यह मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है ना, यह वैल्यू क्या कहलाएगा? इसका आई एम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माने पीक तक जाता है, फिर रिवर्स आता है 0, फिर नीचे पीक तक जाता है, फिर रिवर्स आकर ऊपर जाता है, देख रहे हैं ना? तो यह जो उच्चतम वैल्यू जो जा रहा है वह क्या है? आई एम। तो मान लीजिए किसी समय, कोई समय टी है, उस समय अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई चालक में धारा का मान कितना है, तो उसका सूत्र हो जाएगा I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, अच्छा है I बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी। हेकरा के कहल जाला कला। क्या? कला। एक तरह का थीटा का मान है, इसका नाम क्या है? कला। क्या है भाई? कला है। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा में बहुत सारी बातों को हम लोग को सीखना है। इसमें ग्राफ भी हम लोग खींचेंगे, तो जब ग्राफ खींचेंगे, जब हम ग्राफ खींचेंगे आगे चलकर, जैसे विद्युत धारा और विद्युत धारा और समय के बीच, विद्युत धारा और समय के बीच, तो जब हम खींचेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से है। जैसे अगर हम खींचना चाहते हैं ग्राफ, तो मैं पहले समझाने के लिए ग्राफ खींचकर समझा दे रहा हूं कि आपका ग्राफ इस तरफ से आएगा। इसमें कुछ बातों को हमें समझना चाहिए। यह 0 है, यह जो है आई धारा है ना, जिसको हम बोलते हैं I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यह टी है, समय है। तो यह जो है यहाँ पे समय जब रहता है तो यह समय रहता है पाई बटा 2 ओमेगा। कितना रहता है? पाई बटा 2 ओमेगा। जब यहाँ की बात आती है तो यह होता है पाई बटा ओमेगा। क्या होता है? यहाँ होता है 3 पाई बाई 2 ओमेगा ना। अब यहाँ से ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, यहाँ जब हम आते हैं तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब ये समय का वैल्यू है। जैसे जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमारे ग्राफ आता है कि जब टी का मान पाई बटा 2 ओमेगा रहता है, जब समय का मान पाई बटा ओमेगा रहता है, जब समय का मान 3 पाई बाई ओमेगा रहता है, माने जब समय का मान 2 पाई बाई ओमेगा रहता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। तो हमें एक बात समझना, मैं ग्राफ भी खींच कर बताऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि समय ये सब दिया हुआ है। समय, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जो आया इसको कहते हैं धनात्मक अर्धचक्र। क्या कहते हैं भाई? धनात्मक अर्धचक्र इसका नाम है। क्या नाम है भाई? धनात्मक अर्धचक्र। क्या नाम होगा? धनात्मक अर्धचक्र। ये जो यहां से यहां आया इसका नाम क्या हुआ? धनात्मक अर्धचक्र। ये आधा चक्र पूरा कर रहा है, इसको कहेंगे धनात्मक अर्धचक्र। ठीक है, और फिर देखो रिवर्स में जा रहे हैं, ऐसा है ना, इसको बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अर्धचक्र। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अर्धचक्र।
जैसे अगर तू झुलुआ पर बैठल बारा तो कब ई के कहल जाला ई बात समझ। जैसे 5 बार कहला कि भाई 5 बार तरह के झुलुआ झुला दे, ऊपर से 5 बार हम झुलाए, तो केगा काउंट होला? एक बार जग गइल और फिर रिवर्स आ गइल न तो एक गिनल जाला, एक गिनल जाला। वही का तू देख भाई ऊपरे ऊपरे गइल बा तो एगो मानल जाई आधा। ये कहल जाई धनात्मक अर्धचक्र और नीचे में है जाई त का ऋणात्मक अर्धचक्र। आई धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों जब मिलता है ना तो कहा जाता है एक चक्र। प्रत्यावर्ती धारा का कितना होगा? एक चक्र कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां से चल के अगर है पूरा कंप्लीट करे तो कहे का एक चक्र कहा जाएगा। क्या बोलेंगे भाई? इसका नाम होगा एक चक्र। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जाएगा कि इसका अर्ध चक्र में पूरा किया गया समय, अर्ध चक्र पूरा करने में कितना समय लगा? यहाँ लिखा हुआ है पाई बटा ओमेगा। इसको कहेंगे आपका कि अर्ध चक्र पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिया गया समय कितना होता है? पाई बटा ओमेगा। एक चक्र पूरा करने में कितना समय लिया जा रहा है? 2 पाई बाई ओमेगा। कितना होता है? और इस वैल्यू को, समय के इस मान को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? मतलब एक चक्र पूरा करने में जो समय लिया जाएगा उस समय को हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। जैसे अब यहां से यहां आने में एक चक्र हुआ ना, यहां से यहां आया तो कितना चक्र? एक चक्र हुआ। और इस एक चक्र को पूरा करने में समय कितना लिया गया? 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं एक जब ग्राफ खींचूंगा तो उससे यह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में यह समझ लेना होगा कि यहां से यहां तक आने में जो हमारे पास जो समय लगा है उस समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहेंगे। तो कहा जाएगा कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल का मान कितना होता है? एसी का आवर्तकाल जो होता है कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। अगर कहा जाए कि इसका अर्ध आवर्तकाल कितना होता है? अर्ध आवर्तकाल कितना होगा? अर्ध आवर्त का मतलब पाई बटा ओमेगा। माने इसका आवर्तकाल कहें तो 2 पाई बाई ओमेगा। इसकी अगर अर्ध आवर्तकाल कहें तो अर्ध आवर्तकाल का मतलब क्या? आधा चक्र पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है? तो अब हमारे पास तो यह आवर्तकाल आ गया, लेकिन अब हमें जानना है कि भाई इसकी आवृत्ति क्या होगी। आवर्तकाल तो समझ में आ गया, आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति को समझना और भी आसान है। जैसे मान लीजिए कि हम टाइमिंग देख लिए, भाई एक चक्र, इसको आप जान गए हैं कि एक चक्र यहाँ से पूरा राउंड पूरा करी तक कहली एक चक्र। ऐसा का एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरा किए गए चक्रों की संख्या को, उस एसी का हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। माने एक सेकंड में ऐसा का कितना चक्र पूरा करी है तो एक चक्र नो भेल हो। एक सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। मतलब एक सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो चक्रों की जो संख्या है उसका नाम क्या हो जाएगा? आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है? लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि आवृत्ति जो होता है ना वो 1 बटा आवर्तकाल होता है। कितना होता है? अगर हम किसी भी चीज की आवृत्ति निकालते हैं तो 1 बटा, और एसी का आवर्तकाल कितना आया है यहाँ पे? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। तो जब हम इसकी आवृत्ति निकालेंगे तो ओमेगा बटा 2 पाई। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वह होती है ओमेगा बटा 2 पाई। हमको ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि भारत में आप देखते हैं कोई चाइनीज बॉल जब खरीदते हैं, तो उसको ऊपर लिखा रहता है 50 या 60 हर्ट्ज, ऐसे दिया रहेगा। और यहाँ 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। कोई चाइनीज बॉल खरीदिएगा ना उस पर ऐसे लिखा है 50 या 60 हर्ट्ज। इसका मतलब समझिए 220 वोल्ट एसी, यहाँ लिखा रहेगा 220 वोल्ट एसी और 50 या 60 हर्ट्ज। इसका मतलब समझिए कि यह जो उपकरण आप खरीद कर ले जा रहे हैं, किसी बॉल पर अगर लिखा है 220 वोल्ट एसी 50 या 60 हर्ट्ज, इसका मतलब यह है कि आप जो उपकरण खरीद कर ले जा रहे हैं यह जब काम करेगा तो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करेगा, प्रत्यावर्ती उल्टता पर
काम करेगा अगर वोल्टेज का मान कितना हो 220 वोल्ट। लेकिन ध्यान भी रखना है कि इसकी आवृत्ति जब होगी ना वो 50 से 60 हर्ट्ज होनी चाहिए, 50 या 60 हर्ट्ज। भारत में जो है, भारत जैसे और भी जो विकासशील देश है वहां पे एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50। लेकिन चाइना या फिर अमेरिका जैसे कुछ विकसित देश हैं वहां पे इसकी आवृत्ति क्या, वहां पे जो पावर है ना, वहां पे जो आवृत्ति है एसी वो कितना है? 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज आवृत्ति में कम बेस होने के कारण जो है आप देखिएगा कि ब्लिक करेगा, ब्लिक करना शुरू करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप यहाँ पे जो डाटा बनाए हैं 1 सेकेंड में इसे कितना बार घूमी हो? 50 बार। कितना बार? 50 बार घूमेगा। एक दो बार नहीं, 50 बार। अब देखिएगा जनरेटर में जो होता है जब उसमें अल्टरनेटर लगाते हैं, जब जनरेटर के साथ जो अल्टरनेटर जब लगाएंगे तो आपका वोल्टेज जो है एसी करेगा। जनरेटर डीसी बनाता है, फिर उसके साथ अल्टरनेटर जोड़कर क्या करते हैं? एसी। तो देखिएगा ब्लिक करेगा, ब्लिक करेगा। क्यों? उसका कैपेसिटी, उसकी जो आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? ब्लिक कर रहा है। क्योंकि जो बल्ब बनाए गए हैं वो एसी के लिए बनाए गए हैं, वो 50 से 60 हर्ट्ज के लिए बनाए गए हैं। अगर थोड़ा सा भी आवृत्ति का मान कम बेसी हो तो ब्लिक करना शुरू कर देगा, उसको पर्याप्त मिलेगा नहीं। अब कभी वोल्टेज शून्य होगा, कभी उच्चतम होगा, न्यूनतम होगा। अगर यह जल्दी जल्दी हो तो बुझाएगा नहीं, जल्दी जल्दी होगा तो बुझाएगा नहीं। लेकिन अगर जल्दी जल्दी नहीं हो तो ब्लिकिंग बुझाएगा कि भाई वो कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। जब आप सुनिए रहे हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में आई का मान क्या हो जाता है? जीरो भी हो जाता है, कभी प्लस, कभी जीरो, कभी माइनस। तो जीरो होगा उस समय बल्ब जलेगा नहीं? जलेगा। लेकिन ये इतना जल्दी होता है कि उसका अनुमान करना क्या है? बड़ा मुश्किल है। अब इससे अंदाजा लगाइए ना कि यहाँ एक बार घूम रहा है, एक बार, तो यहाँ कई बार ब्लिकिंग, कई बार जीरो हो रहा है? 2 बार। एक बार घूम रहा है तो कई बार? 2 बार जीरो हो रहा है। और समझिए कि 1 सेकेंड में भारत में आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। माने 1 सेकेंड में कई चक्कर मारेगा? 50 चक्कर। एक चक्कर में कई बार जीरो हो रहा है? तो 1 सेकेंड में कई बार चक्कर, कई बार जीरो होगा? 1 सेकेंड में 100 बार। 1 सेकेंड का मतलब समझते हैं? एक और 100 बार जीरो हुआ। एक काम इतना तेज से चलेगा कि हमारे आंखों का इतना दम नहीं है कि इसके माने ब्लिकिंग को पकड़ ले, माने भूकवे नहीं करेगा एकदम। अब समझ सकते हैं 1 सेकेंड में 100 बार अगर अल्टरनेटिंग करंट में धारा का मान अगर जीरो होता है तब समझ सकते हैं कि कितना जल्दी क्रिया होता होगा। कुल मिलाकर आपने यह समझा कि भारत में ऐसे तो 50 से 60 हर्ट्ज जो विकसित देश है वहां पे 60 हर्ट्ज एसी करंट उत्पन्न होता है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत सारे जो विदेशी आप खरीदिएगा चाइना वगैरह का जो भी सामान, उसको 50 और दोनों देते हैं, 50 और 60 दोनों, कि इसको आप दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से बनाया जाता है एवरेज पे कि 50 पर काम करेगा और 60 पर। तो आपने समझा, अभी आपने समझा कि भाई जो एसी करंट होता है उसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति होता है कितना? पाई बटा 2 ओमेगा, ओ सॉरी ओमेगा बटा 2 पाई होता है, और इसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी के बारे में छोटा सा आपको बात समझाया गया। इसी तरह से वोल्टता हम लोग को समझना है। उसके बाद बड़े बड़े व्यंजक मिलेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, वर्ग माध्य मूल्य मान आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये सब बढ़िया बढ़िया एसी में मिलने वाले हैं। खैर उसे हम पढ़ेंगे, फिलहाल में हमें